गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे संचयन भाग 1 का पाठ हामिद खां। ठीक है, इस पाठ के लेखक हैं एस.के. पोट्टेकार। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार दो धर्म के लोग मिलते, लेकिन उनकी भावनाएं बहुत क्या होती, प्रेम से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार दो अलग अलग लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वे उस स्थान के बारे में बात करते हैं जहाँ पर वे गए नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आ गया। अब लेखक बता रहे हैं कि तक्षशिला में जब आग लगी तो वे जब समाचार पत्र पढ़ते तो उन्हें हामिद खां नामक व्यक्ति की याद आती। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल पहले की बात है। मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील दूर पर एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के सामने फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त यानी मस्त चाल में चलते नजर, चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर कहीं पर कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचारा, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। लेखक ये कहानी बता रहे हैं। लेखक ने इस कथा के माध्यम से खुद बताया है कि वे जब गए थे तो क्या क्या घटनाएं हुई थी, हामिद खान कौन था, उसके साथ किस प्रकार परिचय हुआ, इसके बारे में लेखक ने यहाँ बताया है। तो परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर प्रवेश किया। एक अधेड़ मतलब होता है ढलती उम्र का व्यक्ति, पठान, अंगीठी मतलब आग के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खाने को कुछ मिलेगा? जब लेखक ने पूछा तो उसने धीमी आवाज में पूछा, चपाती और सालन है। सालन का अर्थ होता है गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा, यानी जो जूसी लिक्विड में जो होता है उसको सब्जी के रूप में बताया गया है। वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, ठीक है, यानी बिना किसी सलीके से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक धड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। दड़ियल का मतलब था दाढ़ी वाला। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती की को अंगारों पर रखते उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर, मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो तो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडूगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सारी बातें अपनी आंखों से देखता, अर्थात उसे उस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि जो लेखक बता रहे हैं वह सच है। क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो जा गया, पर मैं इस ईमान पर नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। फक यानी गर्व के साथ।
हाँ, उसकी नज़र में हम आतिताइयों की औलादे हैं। आतिताइयों मतलब अत्याचार करने वाले की औलादे हैं। औलादे मतलब संतान। हमें इस हालत में अपनी जान के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नीति है। नीति यानी कि भाग्य। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वे मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप इस 10 मिनट तक इंतज़ार किए। सालन अभी पक रहा है, मैं इंतज़ार करने। अरे ओ अब्दुल! हामिद खान ने जोर से आवाज़ दी। एक छोकरा दौड़ता हुआ आंगन में आया। चटाई बिछाकर छिपाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो यानी प्राचीन भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा। अर्थात कई जगह पर हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत लड़ाई होते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया है। धीमे स्वर में वह बोलते अंगूठी में आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी में भरा एक कटोरा मेज पर रख कर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा। आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सुकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। जब आप पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की याद आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा यानी भूख को तृप्त किया, शांत किया। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। इस पार्ट में यह बताया कि किस प्रकार 2 अलग धर्म के लोगों में प्रेम है। ठीक है, जो हामिद खां है उसके लिए हिंदुस्तान के प्रति कितना प्रेम है, वह भारत देश को देखना चाहता है। ठीक है, तो इस पार्ट में लेखक ने यही बताने का प्रयत्न किया है कि धर्म, मनुष्य अलग अलग धर्मों का हो लेकिन सभी में प्रेम की भावना तो होती है। इस प्रकार हमारे यहाँ पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।